काफ़ी लंबी चली और अब जब बरसात समाप्त हो गई है तो पौधों के साज श्रृंगार का वक्त आ गया है। पौधों के खिलने का वक्त आ गया, उन्हें संवारने का। और दीपावली भी नज़दीक है, इसलिए पौधों को भी खूबसूरती प्रदान करनी है। इसलिए उनको, हमारे जो पुराने पौधे हैं उनको फफूंदी आदि से बचाने के लिए और फलदार अच्छे फल वृक्ष दें, इसके लिए उसमें बोड़ो घोल को लगाया जाता है उसके तने में, पौधों के तने में। इसलिए हमने ये बोड़ो घोल तैयार किया है। हमने ये चूना 2-3 किलो चूना और ये नीला थोता तैयार किया है। ये हमने कल रात भिगा दिया था और अब ये तैयार है। और इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम ये घोल तैयार, बोड़ो घोल तैयार करेंगे। और इस घोल को हम अपने ये वृक्षों के तने पर लगाएंगे, जिससे कि वृक्षों को कीड़ों आदि से बचाया जा सके। आइए दोस्तों, अब जो हमने बोड़ो घोल बनाया था उसको अपने पेड़ों पे लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि पेड़ों पर जो ये पपड़ी जमी हुई है इसको हमें साफ करना है। इसके साथ हमें नहीं लगाना, ताकि वो ऊपर ना लगे। जिस प्रकार से जैसे ये पपड़ी जमी है तो इसको किसी कपड़े की सहायता से आप इस तरह से पेड़ों को साफ जरूर करें। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि जो आप बोड़ो घोल बनाएं वो आप प्लास्टिक के बाल्टी में या प्लास्टिक के किसी डब्बे वगैरह में ही बनाएं। और एक बात और कि आँखों का विशेष ध्यान रखें, आँखों पर कोई चश्मा पहन लें ताकि आँखों को में छींटे पड़ने की वजह से कोई नुकसान ना हो। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये घोल अपने पौधों पर लगाएं और इससे में फफूंदी भी नहीं लगती और कीटाणुओं से बचाव होता है, फल अच्छे आते हैं और साथ साथ में पौधों की खूबसूरती भी बढ़ती है। ये लगाने से पौधे खूबसूरत दिखते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, बच्चों को इससे दूर रखें। बेटा उधर जाओ, आप वहाँ से देखो दूर से। हाँ, बच्चों को दूर रखें क्योंकि बच्चों को ये नुकसान पहुँचा सकता है। देखभाल करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे कि आपके बच्चे, आप लोग और आपके अड़ोसी पड़ोसी सभी। तो देखिए, ये हमारा अमरूद का पेड़ है और इसमें इतने ज़्यादा फल लगते हैं, खूब फल लगते हैं, जिसको कि हम लोगों के साथ साथ हमारे अड़ोसी पड़ोसी और हमारे दोस्त भी इसका आनंद लेते हैं। और ये पौधा, ये पेड़ हमारा बहुत अच्छा है। और आप देख रहे होंगे कि आजू बाजू हमने ये टहनियाँ पड़ी है, सूखे पत्ते, तो ये उनमें जो फल खत्म हो गए तो इस पौधे की लॉपिंग करी और उस लॉपिंग के बाद ये यहाँ पर हमने तोड़ दिए हैं, जिससे कि ये इसके पत्ते सूखेंगे और ये इस क्यारी में ही खाद भी बन जाएगी। और ये लकड़ियाँ आगे काम आएंगी तेलों को चढ़ाने के या सर्दियों में जलाने के। और पेड़ों के साथ समय बिताने में बहुत आनंद भी आता है। पेड़ पौधों के साथ आपके चेहरे पे खुशी होती है, रौनक आती है आपके चेहरे पर और आप हमेशा अपने आप को खुश और आनंदित महसूस करते हैं। अब ये हमारे आम का पेड़ है जो बहुत अच्छे फल देता है। उसमें देखिए चमोली जी बोड़ो घोल लगा रहे हैं ताकि पेड़ की बचाव रखाव हो सके और वो खूब फल दे। और तो फल ये चमोली जी की मेहनत का नतीजा है। बहुत पेड़ों के साथ बहुत लगाव है, पेड़ों में बोड़ो घोल लग रहा है। चमोली जी, ये क्या होता है इससे? पेड़ों में फंगस आती है, फलों में जो कीड़े आते हैं उनसे बचाव होता है। अच्छा, तो आपको ये कितनी बार लगाना होता है साल भर में? अच्छा, साल भर में 2 बार। पूरी मेहनत और तल्लीनता से पेड़ों की देखभाल और बगीचे की देखभाल, खूबसूरत बगीचा तैयार हो रहा है। और आज का पूरा दिन हमारा इसी में लगने वाला है। जो भी
तो मित्रों, आज के जो काम था पेड़ों पर बोडो घोल लगाने का, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए परत चढ़ाने का, तो ये आज हमारा दिन का पूरा काम संपन्न हुआ। और ये देखिए आम के पेड़ों पर वो घोल लगाया है, इससे कीटाणु तो नाश होंगे ही, फफूंदी का भी नाश होगा और पेड़ों की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। ये देखिए, और ये देखिए मिर्ची का पेड़ पर घोल लगाया, नए लगे पौधों पर भी जो आज लगाए थे, तो भी हमने ये सब, ये सेब का पहले से लगा हुआ पेड़ है हमारे यहाँ, ये रहा सैतूत, खूबसूरत सभी पौधे लग रही है, आंवला, मौसमी, सभी पौधों की रौनक वापस आ गई है। दीपावली आ रही है तो इन पौधों का भी श्रृंगार हो गया। और ये रहे चमोरी जी, जो कि बिल्कुल चूने से लथपथ हैं और पौधों को फाइनल टच देते हुए, ये देखिए प्रत्येक पौधे पर कीटाणुनाशक बोडो घोल लगाते हुए, ये देखिए फाइनल टच चल रहा है, छोटे छोटे पौधों पर भी लगा रहे हैं। इसी प्रकार से आप सभी पौधों की देखभाल करें।